गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की क्लास में हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट देखिए इस टाइप का है। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रल्स ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई भी ऐसे इंटीग्रल वैल्यू आपसे पूछता है जिसका क्या है फॉर्मेट इस टाइप का हो। क्या दिया गया हो? इंटीग्रल्स ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना। इस तरह के कॉन्सेप्ट में दिया गया क्वेश्चन हो और यदि कहता हो कि बताओ कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो इस टर्म के सॉल्यूशन प्राप्त करना है। तो इसके लिए इस टर्म को कॉन्सेप्ट को क्या है कंसेप्ट उस बात को देखते हैं कि जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है इंटीग्रल्स ऑफ ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हैं जो इसका होता है क्या, ई एक्स और एफ एक्स प्लस सी। ये कहने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया इस कॉन्सेप्ट का कहने का मतलब है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो हमारे पास दिया रहेगा वो दो टर्म क्या है कि एडिशन के रूप में दिया रहेगा, और वो दोनों टर्म क्या रहेगा, दोनों टर्म जो रहेगा एक दूसरे का विपरीत रहेगा। यानी एक डेरिवेटिव रहेगा तो एक इंटीग्रल का टर्म रहेगा, दोनों का क्या है कि डेरिवेटिव का टर्म रहेगा। जैसे क्या है, अगर हमारे पास एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसका जस्ट उल्टा डेरिवेटिव हमारे पास भी दिया रहेगा इसी में, है ना। मतलब अगर फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव भी रिजल्ट यहीं पे दिया रहेगा और दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, जोड़ का रहेगा। अगर यदि ऐसा रहता है तो इन जैसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो उसका सॉल्यूशंस को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये आपके लिए बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 100% श्योर रहिए कि यहां से आपका एक क्वेश्चन रहेगा और वह भी 1 नंबर के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे किसके लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्या और किस टाइप से पूछता है। तो हम लोग कहते हैं जैसा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट में दिया गया है क्वेश्चन, मान लिया जाए कि ऐसा लिख दिया गया कि ई एक्स और फिर कहता है आपसे कि log x प्लस 1/x dx, ऐसा लिखा हुआ है। और तब कहेगा कि बताओ कि इन जैसे प्रॉब्लम का इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, इसका आंसर को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए ई एक्स की जगह पे ई एक्स है, ये देखिए एफ एक्स जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे log x और एफ डैश एक्स जगह पे 1/x। तो आप जानते हैं क्या बताया थे हम डिस्कशन में कि log x मतलब जो यहां फंक्शन दिया रहेगा उसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो देखिए 1/x दिया हुआ है ना, तो जिस तरह से ये दिया गया तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर को आप क्या लिखेंगे, तब कहेंगे ई एक्स इंटू log x प्लस सी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही है आपका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको आपको ध्यान देना है। फिर देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग पुनः फिर लेके आते हैं। क्या है, तो वह क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग कहते हैं कि ई एक्स, फिर कह रहे हैं हम लोग 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और तब आपको बताना है पुनः फिर से कि इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कहते हैं इसके लिए रिजल्ट डायरेक्ट कहेंगे ई एक्स गुना 10x प्लस सी। ऐसा क्यों कह दिया भाई, क्योंकि यहां देखिए 10x जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव हमारे पास जो दिया गया होता है सेक स्क्वायर एक्स वो दिया हुआ है, इसलिए हमने कह दिया क्या, ई एक्स 10x प्लस सी, है ना। तो आप इस बातों को समझ गए होंगे कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट जो दिया गया है इसके आधार पे कैसे इसका रिजल्ट बन रहा है। तो अब इसी पे आधारित अब हम आपको क्या है बुक में आते हैं और आपके बुक में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है और कैसे दिया हुआ है उस बात पे हम लोग पुनः चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लोग पिछले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे ना। अभी हम लोग पुनः फिर क्या 16 से स्टार्ट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट है तो उसको पुनः आज हम बात करते हैं। जैसे है क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, तो ये आपके पास लिखा हुआ ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो पुनः आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ई एक्स की जगह पे हमारे पास ई एक्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एफ एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, साइन एक्स, और एफ डैश एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, कॉस एक्स। तो हमें ध्यान ये रखना है कि इसका ये एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस रिजल्ट्स के लिए हम लोग कहेंगे ई एक्स और साइन एक्स प्लस सी। हो जाएगा
आंसर। क्लियर है बातें? चलिए देखिए, इसी प्रकार से हम लोगों को आपको ध्यान देना है, आपके सारे क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो क्या कह रहा है, इस पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब हो सकता है कि आपके पास कभी कभी दिमाग में आएगा कि यार भाई यहां यदि वो क्या है कि डेरिवेटिव नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, वहां पे जो भी टर्म रहेगा उसको उसी कॉन्सेप्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर, वो डेरिवेटिव में अभी दिया हुआ नहीं है, उसके फॉर्मेट में आपको खुद क्या है कि बनाना है। कैसे बनाएंगे इस पे देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि ई एक्स और फिर है एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ऐसा लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया है, तो ई एक्स इंटू एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जो ये हमारे पास दिया गया है, तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हमारे पास जो लिखा हुआ है इसका तो रिजल्ट हमारे पास तो है नहीं, इस तरह का फॉर्मेट है नहीं, तो क्या करोगे इसके लिए, तो कुछ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा लाया जाए फॉर्मेट में तो कैसे। तो देखिए ये तभी आपके पास संभव है जब EX दिया रहता है, और ये अगर नहीं दिया है तो उस फॉर्मेट में बनाने के लिए अब आपको क्या है पास दिमाग का डेवलप करना होगा, थोड़ी सी बातों को सोचना होगा कि कैसे वहां तक हम लोग लाएं। तो उसको लाने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, क्या दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे लिखा हुआ है क्या, EX, ठीक, इसके बाद क्या है यहाँ पे x बाई एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये x जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं और 1 को घटा देते हैं, कोई दिक्कत। और फिर ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे dx है। हमने क्या किया, ये x लिखा हुआ तो है ही, उसमें 1 हमने जोड़ दिया और 1 हमने घटा दिया। क्योंकि जानते हैं मैथमेटिक्स में ऐसा काम आप कर सकते हैं, है ना, जिसमें से क्या है कि उन टर्म को जो हमने वहां पे रखा है उस टर्म को और हटा दे तो उसमें कोई फर्क ना पड़ना पड़े, तो उस काम को हम लोग मैथमेटिक्स में कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा यूज किया। अब इसके बाद कहते हैं इसके रिजल्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए EX, और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, अब सेपरेट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स को एक साथ दोस्ती किए और यहाँ पे इधर किए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस जो लिखा उसको क्या है प्लस -1 कहते हैं, -1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर कहते हैं हम लोग dx। अब जैसे ही वो ऐसा आया तो हम लोगों को थोड़ी सी बातों को पुनः ध्यान देना है कि इस तरह के रिजल्ट्स में हम लोग यदि देखते हैं कि दिया गया है तो इसका क्या आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। तो बढ़ने के लिए देखिए यहां जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, यहां क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो नहीं लग रहा है कि ये जो 2 और ये 1 जो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास रेस्ट क्या बचा, तो देखिए हम लोग को रेस्ट क्या हुआ, तो कहते हैं EX और हो जाएगा ये 1 बाई 1 प्लस एक्स और प्लस -1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा dx। जैसे ही आपके पास ये मिला तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि क्या हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था EX fx प्लस f डैश x, क्या उस कॉन्सेप्ट में मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या EX fx की जगह पे क्या 1 बाई EX 1 बाई 1 प्लस एक्स और प्लस f डैश x जगह पे क्या है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, डेरिवेट करके देख लीजिएगा कि ये जो फंक्शन दिया गया 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू यही होता है ना। आप देख लेंगे उसका रिजल्ट को, तो इसलिए क्या है इसका डायरेक्ट हम आंसर लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं, तो EX इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ये बातें को आपको पुनः ध्यान देने बात योग्य है ना। अब देखिए अगले टर्म में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल है, आपको कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं लेना है, बस बातें को ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स के टर्म को कैसे आगे इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है ना। तो आप सिंपल वे में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसमें समझने के लिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है, अच्छा 70 तक हम लोग किया, 18 है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं 18 में। क्या है हमारे पास 18 में, तो ये लिखा हुआ है EX गुना 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स और dx। और तब कहता है बताइए भाई कि ये जो दिया गया है तो इसके लिए हम लोग क्या इसका रिजल्ट पाएंगे इंटीग्रल का। तो आपको थोड़ी सी बातों को सोचना है पूरा
कि इस तरह के टर्म का इंटीग्रल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा। तो अभी जो हम देखे हैं कि वहां जो हमारे पास फॉर्मेट था EX इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। तो आपको करना क्या है कि इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। जहां पे आपके पास EX यदि मिल जाता है तो आप तुरंत एक बात जरूर ध्यान देंगे कि उस फॉर्मेट में नहीं है तो आप बना सकते हैं, वो बन जाएगा। तो जब बना सकते हैं, बन जाएगा, तो चलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे बन जाएगा वो रिजल्ट। तो उस टर्म के लिए हम लोग आगे कहते हैं कि जिस तरह का ये दिया गया है तो इसी में कह रहे हैं हम लोग कि EX, और आप जानते हैं कि 1 प्लस जो sin x जो लिखा हुआ है तो इसको हम पुनः लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/1 प्लस cos x लिख सकते हैं, और फिर प्लस क्या लिख सकते हैं? sin x बाई 1 प्लस cos x। कहने का मतलब है कि इन दोनों टर्म को हम कर क्या रहे हैं? अलग अलग कर दे रहे हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं 1/1 प्लस cos x और प्लस sin x बाई 1 प्लस cos x इंटू dx। बातें क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या है, जिस तरह को हमने टर्म लिखा तो आप ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 1 प्लस cos x के मैटर को। क्या पढ़ चुके हैं? तो देखिए हम लिख रहे हैं 1 प्लस cos x को कहते हैं 2 इंटू cos स्क्वायर x बाई 2, और प्लस इसी प्रकार से हम लोग sin x के लिए बदले हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला कि 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 टोटल डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बटा 2, और फिर ये हो जाएगा dx। ठीक, अब इसके बाद हम लोग यदि क्या है कि आगे चले कि ये जो रिजल्ट दिया गया उसको क्या कहते हैं, तो ये e के पावर ex को हमने e के पावर ex ही लिखा, लेकिन ये जो दिया गया इस बात को हम लोग यदि आगे बढ़ाते और कहते हैं कि इसका क्या होगा, तो तुम जान रहे हो कि 1 बाई अगर यदि क्या है cos स्क्वायर होता है, चाहे 1 बाई cos होता है तो हम लोग लिखते हैं sec, है ना, लेकिन 1 बाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? cos स्क्वायर। तो इसके लिए क्या भी सकते हैं? sec स्क्वायर। तो देखिए हम लोग कहते हैं इसको क्या 1/2 और फिर कहने जा रहे हैं sec स्क्वायर x बटा 2। बात क्लियर है? फिर कहते हैं प्लस, यहां पे फिर देखो ध्यान दो, यहां पे ये 2 से हमने 2 कैंसिल कर दिया, cos x यहां पे और यहां 2 था उसमें एक को कैंसिल कर दिए, तो अब बचा क्या भाई? तो देखो यहां पे बचा हमारे पास sin x बटा 2। डायरेक्ट लिखें, समझ में आ जाएगा ना। देखिए sin x बटा 2 और बटा में लिखा हुआ है कितना? sin x बटा 2 cos x बटा 2। तो जानते हैं sin बटा cos क्या होता है? 10 होता है, तो इसलिए हमने लिख दिया 10x बटा 2। ठीक है, अब देखना है पुनः हम लोग को कॉन्सेप्ट में, देखिए EX फिर fx प्लस f डैश x का कंडीशन में बात करेंगे। तो आपको ध्यान ये देना है कि किसका डेरिवेटिव यहां पे पता है, तो देखिए 10 का डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, इसका मतलब उल्टा आ गया टर्म। हमारे पास fx और f डैश x होता था तो ये fx और f डैश x इधर आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना है कि fx और f डैश x हमारे पास आया कि नहीं, चाहे इधर आवे चाहे इधर आवे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है कि fx के साथ f डैश x भी वहां प्रेजेंट होना चाहिए। और जब ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं EX गुना 10x बाई 2 प्लस C, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से जल्दी से लिखिए और समझिए कि क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे फिर पुनः, क्योंकि चाह रहे हैं कि आज ये एक्सरसाइज को हम खत्म कर दें, क्योंकि इसमें अब बचा हुआ ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है, सारे को जो क्वेश्चन है वो इसी सारे कॉन्सेप्ट से है, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज खत्म करने के प्लानिंग में हैं। इसलिए आप जल्दी से आप लिखिए और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19। ये जो 19 है वो क्या कह रहा है कि I इज इक्वल टू EX इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स और 1 बटा एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इंटीग्रल्स ऑफ EX गुना 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और तब कहता है बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये दिया गया है तो इसको हम थोड़े से क्या है फॉर्मेट को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? EX का EX ही है
और ये 1/x का 1/x ही है, प्लस को प्लस लिखे और ये जो लिखा है माइनस को हम क्या है -1/x² लिखते हैं। लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। कैसे कि आप जानते हैं कि प्लस माइनस गुना करेंगे तो पुनः फिर माइनस ही हो जाएगा। अब ऐसा इसलिए हमने किया कि देखिए आप जानते हैं कि ये 1/x जो लिखा हुआ है ना, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो ये डेरिवेटिव का फॉर्मेट में सेट करने के लिए यहां प्लस लिखा और यहां पे माइनस कर दिया इसके साथ, कोई समस्या नहीं। अब हम लोग क्या है कि इसके रिजल्ट्स के हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू। क्या लिख सकते हैं? तब कहते हैं इसके लिए हो जाएगा ex 1/x प्लस c। ठीक ठाक है? कैसे हमने किया इसी प्रकार से देखना है। पुनः अगला क्वेश्चन हमारे पास जो लिखा हुआ है वो कैसा है, किस टाइप का दिया गया है। सारे का सारे जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट से है, बस आपको थोड़ी सी बातों को ध्यान देना है कि वो कैसे, वो अगर यदि उस कॉन्सेप्ट में नहीं है तो कैसे उसको कन्वर्ट करना है उस पैटर्न में। जैसे देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया ये पैटर्न में नहीं है, जरा सा भी नहीं है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन ही जैसे क्या गलत है, इस पैटर्न में नहीं है। लेकिन इसी पैटर्न में नहीं है लेकिन लाना है आपको, तो कैसे लाना है इस पे देखिए हम लोग पुनः बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ क्या है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि I बराबर ex गुना x-3 बटा x-1 का होल स्क्वायर dx। देखिए ऐसा लिखा हुआ है और तब हमको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी यहां पे q लिखा हुआ है। अब क्या है कि कहता है बताइए कि ये जो दिया गया इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए अभी तक हम देख रहे हैं कि जो हमने अभी फॉर्मेट पढ़ा उस फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस बात का आप विश्वास रखिए कि उस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। आपको थोड़ी सी क्या है कि इमेजिन और सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। कैसे यहां से सोचेंगे, अब देखिए इसके लिए हम यहां सोच रहे हैं जैसा कि वो ऐसा लिखा हुआ ये ex का हमने ex ही कहा, लेकिन यहां जो लिखा हुआ x-3 तो x-3 तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है उसके टर्म में मैच करने की बात को ध्यान देना है कि उससे हम ऐसा टर्म में लिखें ताकि वो मैच कर जाए, हमारा रिजल्ट भी जो सॉर्ट आउट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि x-3 लिखा हुआ था उसको कहते हैं x-1 -2 है ना, और बाई कह रहे हैं हम लोग कि x-1 का क्यूब, x-1 का क्यूब और फिर कहते हैं हम लोग dx। देखिए आपको जरा सा भी घबराने की बात नहीं, लिख सकते हैं ऐसा। अब जैसे हमने ऐसा लिखा तो हम लोग करते क्या है, यहां से ये जो ex का ex है, अब यहां जो लिखा है ना x-1 और ये -2, तो हम लोग क्या करते हैं इसको अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अलग करेंगे, देखिए x-1 और बटा कहते हैं हम लोग कि x-1 का होल क्यूब और फिर कह रहे हैं -2 बटा x-1 का होल क्यूब और फिर इंटू dx। क्या किए समझ में आ गया होगा। अब जब ऐसा किए तो देखिए तुरंत आपको समझ में आएगा कि ये और ये दोनों की बात यदि क्या है बेस और जैसे क्या है कि हमारे पास अंश यानी अंश और हर क्या है नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या है दोनों सेम है। इसका मतलब ये पावर घट जाएगा और यहां 3 जो था वो हो जाएगा 2। अब क्या बच जाएगा भाई, तो यहां देखिए हम लोग कहते हैं क्या बचेगा, सो तो 1 बाई यहां पे बचेगा आपके पास कि x-1 -2 बाई x-1 का होल क्यूब और ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए जो माइनस लिखा हुआ यहां हम प्लस लिख दें, यहां पे प्लस लिख दें और यहां माइनस लिख दें तो कोई समस्या नहीं, लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, तो सिर्फ डेरिवेट करके देखना है। आपको हम बता दे रहे हैं कि ये क्या है जो, लेकिन आपको डेरिवेट करके चेक करना है। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि ये जो दिया गया फंक्शन है इस फंक्शंस का डेरिवेटिव वैल्यू जो है वो आपका ये है। आप चेक करके देख लेंगे कि ये जो डेरिवेटिव जो हम कह रहे हैं वो क्या सच में है नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग चेक कर लेंगे क्योंकि ये है, इसको मुझे जानकारी है ना। तो इसीलिए हम जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव जब ये लिखा हुआ है तो इसका हम आंसर में डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तब कहते हैं कि ex 1 बाई x-1 का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक ठाक है। तो इसी तरह से आपको क्या है इमेजिन करना है, सोचना है कि किसका डेरिवेटिव क्या क्या दिया हुआ है और किस टाइप में दिया हुआ है ना। अब देखिए फिर से
अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या, पुनः जो क्वेश्चन जो अगला है वो इस पैटर्न ने को ही चेंज कर दिया, इस फॉर्मेट में अब दिया हुआ नहीं है। अब जो दिया गया है वो क्या है, देखिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि इंटीग्रल्स ऑफ e के पावर 2x गुना sin x dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए अभी तक जो हम लोग देख रहे थे यहां पे क्या था कि जिस तरह का फॉर्मेट मत हम लोग सेट करके हम लोग पता कर लेते, लेकिन ये जो दिया गया है ना, तो इसमें क्या है, इसमें एक टर्म और होना चाहिए था, और ये ऐसा टर्म है ट्रिमेटिकल कि हम लोग ला नहीं सकते, अपने से लिख नहीं सकते हैं, फिर समस्या हमको और बढ़ा देगा। इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए अब हम लोग पुनः फिर क्या है, वापस जाएंगे बाय पार्ट्स मेथड में, और इस टर्म को क्या है बाय पार्ट्स मेथड से बनाएंगे। तो बाय पार्ट्स मेथड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास कोई भी दो ऐसे फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट के रूप में दिया गया हो, है ना, तो उन फंक्शंस में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन है और सेकेंड फंक्शन कौन है, और फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन यदि पता चल जाता है तो उसके बाद आप डायरेक्ट क्या करेंगे, फिर उस टर्म को इंटीग्रेट करने का काम करेंगे बाय पार्ट्स मेथड से। तो वही बात है यहां पे दिया गया है जिसको आप बाय पार्ट्स मेथड से ही बनाएंगे, लेकिन यहां पे कंडीशन जो हमारे पास दिया गया वो दो स्टेप जाने के बाद फिर यही स्टेप आ जाएगा आपके पास। हम जानते हैं कि आपके पास फिर पुनः फिर समस्या आएगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पुनः बना दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ, देखिए ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये है आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसका मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो जब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन की पता चल गया तो हम लोग अब क्या है, मैथड्स जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं बाय पार्ट्स का, तो उस फॉर्मूला में बैठाइए। तो जब हम फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन जो है उसको हम लोग मल्टीपल के रूप में रखें, सेकेंड फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और ध्यान रहे कि हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को मान लिया हम आई बराबर हम लेके बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यहाँ पे बाहर मल्टीपल के रूप में रखे, सेकेंड को हमने इंटीग्रेट किया माइनस, फिर फर्स्ट को क्या करते हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, और सेकेंड को क्या करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं, और कंप्लीट फिर से प्रोडक्ट को हम लोग पुनः क्या करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे ही वो ऐसा दिया गया तो देखिए साइन एक्स का साइन एक्स हो गया, और e के पावर लिखा हुआ क्या है 2x, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2x बटा क्या हो जाएगा 2, चूंकि x के साथ कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाइड है इसलिए हम लोग ऐसा लिखा। फिर कहते हैं माइनस, देखिए ये साइन x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता है cos x, और फिर देखिए e के पावर 2x लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा e के पावर 2x बटा 2, और फिर कहते हैं हम लोग dx। अब जैसे हम लोग यहां तक किए तो इसके बाद हमारे पास आया क्या, तो देखिए आएगा साइन एक्स ई के पावर 2x बटा 2, और माइनस देखिए ये जो लिखा हुआ है ना उसमें 2 कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या इंटीग्रल से बाहर कर देते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पुनः क्या cos x e के पावर 2x और फिर dx। ये हमारे पास देखिए एक स्टेप जैसे हम लोग पूरा किए यानी बाय पार्ट्स का मेथड का, तो पुनः फिर से यहाँ पे बाय पार्ट्स मेथड का रूल्स को फॉलो करने के लिए टर्म आ गया। क्या है कि ये देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो यहाँ का जो टर्म आया इसको पुनः फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, और बाय पार्ट्स का फॉर्मूला का जो रिजल्ट है उसमें हम लोग को पुट करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हम लोग यहां से जब पुट करेंगे तो यहाँ के बाद आएगा क्या, तो उसको हम लोग पुनः फिर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो दिया गया वो क्या आएगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है साइन एक्स का हमने साइन एक्स लिखा, तो e के पावर 2x बाई 2 फिर हो जाएगा 1/2, और cos x e के पावर जो लिखा हुआ हमारे पास है, तो देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जब सेकेंड फंक्शन है तो पुनः फिर से हम लोग बाय पार्ट्स का यूज करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को बाहर किए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं माइनस, फर्स्ट फंक्शन को फिर क्या हो जाएगा, तो कहते हैं डिफरेंशिएट करना, सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा, तो कहते हैं इंटीग्रेट करना, और फिर दोनों का प्रोडक्ट के साथ क्या हो जाएगा, पता चला ना। ये फॉर्मूला एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन जब होता है तो उसको कैसे बनाया जाता है। तो जैसे ही हमने ऐसा किया तो इसके बाद पुनः जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब कहते हैं कि साइन एक्स ई के पावर 2x बटा 2
-1/2 और ये हो जाएगा आपका cos x और e के पावर 2x है, उसको जानते हैं e के पावर 2x का इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, e के पावर 2x/2 माइनस, फिर देखिए cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन, है ना, और e के पावर 2x का क्या हो जाएगा e के पावर 2x/2, चूंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं अब ऐसा लिख दिए। अब जैसे ही स्टेप लिखे इसके बाद पुनः बात करेंगे हम लोग दूसरे साइड में, तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कहते हैं हम लोग कि साइन x इंटू ई के पावर 2x/2 और -1/2 ये अंदर मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, तो हो जाएगा फिर कितना कि ऐसा करते हैं 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो हम 4 पहले लिख देते हैं 4 और cos x और e के पावर हो जाएगा 2x और फिर ये माइनस को यहां गुना करेंगे तो ये होता प्लस, लेकिन फिर ये माइनस अंदर में जो है वो बाहर निकल कर हो जाएगा फिर से माइनस, और ये 2 यहां पे रहेगा और फिर ये 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो कहते हैं -1/4 और फिर लिखा हुआ मिल जाएगा हमारे पास जो टर्म है उसमें क्या sin x e के पावर 2x और dx। क्लियर है रोते, कहां से हमने क्या क्या किया। अब जैसे ही वो हमने यहां तक किया है तो इसके बाद फिर देखो 2 स्टेप किए, तीसरा स्टेप फिर हमारे पास बाय पार्ट्स के लिए रूल्स का फॉलो कर गया। तो यही कारण हम जानते थे कि आपके पास समस्या आएगा, आपको क्या प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब जो हमारे पास लिखा हुआ है देखिए ये नहीं लग रहा है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट जो आया है वो जिसको हमने पहले कंसिडर किया है, पहले हमें जो माना है आई बराबर वही रिजल्ट है। तो अब क्या करेंगे, जब वैसे जब टर्म रिपीट हो जाता है हमारे पास तो आगे फिर इसके लिए इंटीग्रेट नहीं करना है, क्या करना है कि हमने जो इस टर्म को आई माना था वही आई को यहां पे रख देना है, वही को वहां पे पुट कर देना है। तो अभी तक हम देखिए आई बराबर मानते हुए जा रहे थे, उसका रिजल्ट प्राप्त करते हुए जा रहे थे। तो ये जो हमारे पास जो रिजल्ट दिया गया वो क्या है कि आई बराबर जो रिजल्ट दिया गया, तो हम लोग कहते हैं इसमें विच इंप्लाइज दैट आई बराबर क्या है, तो अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि sin x e के पावर 2x/2 और 1/4 cos x e के पावर 2x माइनस 1/4, और ये रिजल्ट के बदले हम लोग कह देते हैं आई। काहे कहें, क्या कॉन्सेप्ट के कारण कहें, पता चल गया, क्योंकि इसी बातें को हम पहले आई मान करके सॉल्व कर रहे हैं और यही बातें फिर से हमारे पास आ गया, यही टर्म आ गया, तो इसका मतलब वो आई है, इसलिए हमने आई कह दिया। अब इसके टर्म को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं क्या, देखिए अब इंटीग्रेट करना हमको कहीं नहीं है, तो क्या है सिर्फ आई के रिजल्ट को आई के साथ हम लोग क्या है लाते हैं। तो यहां जो हमारे पास लिखा हुआ ये आई, अब इसको देखिए यहां पे लिखा हुआ है कितना 1/4 गुना आई, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, चूंकि बराबर को दूसरी साइड जा रहा है तो इसलिए हो जाएगा प्लस क्या है 1/4 आई। अब बराबर फिर इसको आप लिखिए तो क्या हो जाएगा कि sin x गुना e के पावर 2x/2 माइनस 1/4 cos x गुना e के पावर 2x। जैसे ही हमने ऐसा लिखा तो आप समझते हैं कि 1 प्लस जो है 1/4 आई जब हुआ, इसका हम क्या करेंगे, अब भिन्न का जोड़ बनाएंगे। सबसे पहले आई को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 1 + 1/4, है ना। तो जैसे हमने ऐसा लिखा, देखिए इन दोनों में भी कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है भाई, तो e के पावर 2x/2 और e के पावर 2x/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 यहां है, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, e के पावर 2x/2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे हो जाएगा sin x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 और फिर हो जाएगा cos x। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे वो ऐसा लिखा हुआ, देखो यहां जो लिखा है उसको लिख सकते हैं हम लोग 4 और 1 5, मतलब 5/4 आई। और यहां जो लिखा हुआ देखिए हम चाहते हैं कि ऐसा ना रहे, इसलिए क्या करते हैं भिन्न का जोड़ यहां भी बना देते हैं। तो हम लोग 2 का एलसीएम लेंगे तो यहां जाएगा 2 sin x माइनस cos x/2 और फिर ये 2 को हम यहां गुना कर देंगे इसके साथ तो हो जाएगा 4। तो हम लिखने जा रहे हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, e के पावर 2x/4 और फिर कहते हैं हम लोग कि 2 sin x माइनस cos x। कहां से लिखे, क्लियर है। अब हम लोग क्या किए, देखिए ये बराबर के दूसरे साइड में डिनोमिनेटर में 4 और इधर भी क्या है कि 4, तो हम लोग कह दिए कि जो हमारे पास ये रिजल्ट दिया गया है तो इसके साथ क्या जाएगा, ये 4 और 4 क्या जाएगा कैंसिल होगा, और जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 को हम लोग अब क्या करेंगे, आई हम लोग को निकालना है, तो 5 चला जाएगा इधर गुना में है, यहाँ पे जाएगा भागा में, तो लिखेंगे 1/5 e के पावर 2x इंटू 2
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब फिर देखिए हमने ये कंप्लीट इंटीग्रेशन का वैल्यू पता कर लिया, तो ये क्या दिया गया है, जो इक्वेशन है वो क्या इनडेफिनिट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अंतिम में इंटीग्रल कांस्टेंट को ऐड करेंगे जिसका नाम क्या है सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात, कहां से हमने कैसे कैसे क्या किया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्या है विशेष तौर पे ध्यान देना है और समझना है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है कि टर्म दिया जा रहा है और इसी प्रकार के बातों को समझते जाना है। तो देखिए ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर कौन 21। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर जो 22 लिखा हुआ है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कि वो लिखा हुआ क्या है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इसी तरह से बाय पार्ट से ही वो बनने वाला है। क्या क्या दिया हुआ है वो कॉन्सेप्ट, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके बदले कहते हैं कि आई बराबर साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए आप पढ़ चुके होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक फॉर्मूला कि जिस तरह से ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला के रूप में 2 tan इनवर्स x dx। अब जैसे हम लोग ऐसा कहें तब क्या हो गया, tan इनवर्स जो है उसको कहते हैं हम लोग इनवर्स फंक्शन है, और ये 2 को कह रहे हैं हम लोग अलजेब्रिकल फंक्शन है ना। 2 को क्या कह रहे हैं हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप जानिए कि इनवर्स का फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कहलाता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट फंक्शन, और ये अलजेब्रिकल को हम लोग मान रहे हैं सेकेंड फंक्शन। तो आपको क्या करना है फिर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का जो बाय पार्ट्स का जो रूल है उस रूल से क्या करना है इसको कंप्लीट कर देना है और इस तरह से बना देना है। इस क्वेश्चन को हम आपको बनाने के लिए छोड़ दे रहे हैं, है ना। इसको आप प्रयास करिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर आप बताएंगे, तो हम फिर आपको क्या अगली क्लास में डील कर देंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।